हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज शायद 2-3 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे इस बीच टाइम नहीं मिला। बच्चों के साथ इतनी दौड़ भाग हो जाती है ना कि मुझे मिलता ही नहीं, मतलब सुबह से शाम हो जाती है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज जाके जब मैं थोड़ा सा फ्री हो रखी थी, अभी मैं बेटे को ट्यूशन से लेके आई हूँ, तो अभी जब मैं थोड़ा सा फ्री हो रखी थी तो मैंने कहा चलो सा एक ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि आज ऋषिकेश का जो मौसम है बहुत सुंदर, बहुत सुहावना मौसम हो रखा है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाते हैं, क्योंकि आज यहाँ 6 बजे के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मैं भी उस टाइम अपने बेटे को ट्यूशन से लाने गई थी। तो जैसे ही हम लोग घर से निकले वैसे ही इतनी मोटी बारिश हो गई कि हम तो पूरी तरह से भीग गए। मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो भी मेरे साथ ही था, तो हम पूरी तरह से भीग गए। तो हम जैसे ही आए, हमने चेंज इन किया, बच्चों को भी शाम को थोड़ा नाश्ता कराया और अब मैं थोड़ा सा जैसे फ्री हुई तो मैं यहाँ छत में आ गई हूँ। तो मैंने कहा छत से आपको ऋषिकेश के नज़ारे दिखाती कि ऋषिकेश का मौसम कैसे हो रखा है। तो आइए आप लोग भी देखिए कि ऋषिकेश का मौसम कितना सुंदर, कितना सुहावना मौसम हो रखा है। बिजली भी चमक रही थोड़ी थोड़ी और रात को अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये देखिए कितना सुंदर मौसम हो रखा है। और बरसात के मौसम की ना यही अच्छी बात होती कि चारों तरफ इतना सुंदर मौसम, इतनी हरी भरी हरियाली होती है ना कि देख के ही मन खुश हो जाता है ना। पूरी चारों तरफ एकदम से हरा भरा हो जाता है ना। नहीं तो गर्मियों में तो कैसा रहता है, बिल्कुल सूखा सूखा, लेकिन आजकल बरसात यही होती कि जिधर भी आप नज़र घुमा लो उधर आपको चारों तरफ हरा भरा ही मिलेगा। और मैं आ रखी हूँ यहाँ छत में और आपको दिखाते हैं यहाँ अंकल जी की गार्डनिंग। हमारे जो अंकल जी हैं, मतलब हमारे जो मकान मालिक जी हैं, उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है। अंकल जी तो बस मतलब जितने उनको जहाँ से मिल जाए बस हर दिन एक नया गमला, उनको बहुत ज़्यादा शौक है गमले वगैरह रखने का और गार्डनिंग का उनको बहुत शौक है। हर तरह के पौधे आपको उनके उसमें मिल जाएंगे। और ये देखिए कितना प्यारा पौधा है, नाम तो मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन इसमें वाइट कलर के फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर खिलते हैं वो फूल, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए ये तो बहुत ही स्पेशल है, इसको गढ़वाली में कहते हैं मुर्रिया। आप लोगों की भाषा में हो सकता है इसको कुछ अलग कहते होंगे, लेकिन हम लोग इसको मुर्रिया कहते हैं। और इसकी चटनी बनाई जाती है जो कि बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट होती है। इसको ना खासकर इसकी जो चटनी होती है वो जो पहाड़ी ककड़ी होती है ना उसके साथ खाई जाए तो बहुत अच्छी लगती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और इसका एक और यूज़ होता है कि सर्दियों में इसकी चाय बनती है। इसकी चाय गर्म होती है, सर्दियों के लिए ये बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी होती है। सर्दियों में अगर सर्दी जुकाम हो, बुखार हो तो इस चाय को पी के काफ़ी राहत मिलती है। और ये बहुत ही गुणकारी लाभकारी पौधा होता है। तो और ये देखिए आपको अंकल जी के टेरेस गार्डन में ना हर तरह के पौधे मिल जाएंगे। ये देखिए ये पुदीना भी हो रखा है, थोड़ा बहुत ये सूख भी गया है, पता नहीं क्यों ये सूख गया है। अंकल जी तो इतनी केयर करते हैं अपने उसके, लेकिन फिर भी ये सूख गए। और ये देखिए हमारे पतिउड़ के लिए पत्ते भी तैयार हो रखे हैं, अंकल जी ने ये भी लगा रखे हैं अपने उसमें। ये देखिए ये हल्दी भी लगा रखी है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अंकल जी के टेरेस गार्डन में आपको ना मिले, अंकल जी के उसमें सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे ये एलोवेरा लगा रखा है, यहाँ पे ये मिर्ची भी हो रखी है। ये देखिए हरी हरी मिर्ची भी इसमें लगने लग गई है, लगी होंगी शायद। हाँ ये देखिए छोटी छोटी अभी लग रही हैं, हर मिर्ची भी अंकल जी ने लगा रखी है। और ये देखिए ये यहाँ पे बहुत सुंदर हो रखा है। और इस यहाँ की जो स्पेशल चीज़ ये देखिए, ये चीज़ पता है पूजा में काम आते हैं और इसके बिना तो पूजा ही अधूरी है। और हमें जब भी पूजा करानी होती थी यहाँ तो इधर उधर घूमना पड़ता था इसके लिए कि कहाँ से लाएं कहाँ से ले, कहीं भी साफ सुथरा मिलता ही नहीं था। लेकिन यहाँ के एक चीज़ अच्छी हो गई कि अंकल जी ने अपने घर में ही लगा रखा है। अब जब भी कभी पूजा होती है ना तो हमें बड़ी आसानी से ये चीज़ मिल जाती है। और इसको बोलते हैं हमारे उसमें दुबलू, हमारे इसमें क्या बोलते हैं इसको, दुबलू। हो सकता है कि आपकी जो भाषा आपको थोड़ा कुछ अलग बोलते होंगे, लेकिन हम लोग इसको दुबलू कहते हैं, दूब कहते हैं ना जिसको, तो हम पहाड़ी में इसको दुबलू कहते हैं। तो ये है दुबलू, पूरा नीचे तक जा रखा था, अंकल जी ने शायद इसको फोल्ड कर दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखिए ये तो पता ही है आपको सतराज का फूल हो रखा है। और ये भी कुछ दवाई का ही है कुछ, ये है किसी यूज़ तो आता है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। बताया तो था अंकल जी ने, पर मुझे इसका याद नहीं, कुछ औषधि गुण ही होते हैं इसके भी, याद नहीं आ रहा मुझे। और ये देखिए अंकल जी ने नीम भी लगा रखा है, अंकल जी ने अनार का भी कर रखा है। अब अनार का भी पेड़ लगा रखा, बड़ा हो गया अब तो।
यहाँ पे गुड़हल में भी फूल खिल रखे हैं, गुड़हल भी लगा रखा है। ये देखिए चारों तरफ अंकल जी ने अपने घर में इतना हरा भरा कर रखा ना, बहुत शौक है अंकल जी को गार्डनिंग का। और ये देखिए हमारे उसमें हर तरह के फूल मिल जाएंगे आपको। आजकल तो ये खिले नहीं तो इतने सुंदर लगते हैं। और ये देखिए ये और एक विशेष चीज हमें मिल गई है, इसके बिना भी हमारी पूजा अधूरी होती है। खासकर हम लोग तो इसको हर पूजा में शामिल करते हैं। तो ये पूजा के साथ साथ इसका भी ना एक मतलब इसके औषधीय गुण भी होते हैं। ये बहुत गुणकारी पौधा है, इसके लिए बोलते हैं गढ़वाली में कुंजू। हो सकता है आपके उसमें इसको कुछ अलग कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं कुंजू। ये कुंजू का है, आपकी भाषा में हो सकता है कुछ अलग कहते हैं, हम लोग इसको कुंजू कहते हैं। और ये गुलाब है, बहुत सुंदर फूल खिलते हैं इसमें, येलो कलर के बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं, पीले रंग के फूल खिलते हैं इसमें। ये मोरपंखी का है। ये देखिए कैक्टस भी अंकल जी ने लगा रखा, मतलब कहते हैं सब कुछ अरेंज करके। वही रात की रानी हो गया अंकल जी का, मैंने आज आपको सारा खजाना खोल के दिखा दिया। और ये देखिए पालक भी उगा रखी है अंकल जी ने, सब कुछ लगाया हुआ है, सब कुछ। और सबसे मजे की बात और सबसे अच्छी चीज, बच्चों के मनोरंजन का पूरा ध्यान किया। यहाँ पे देखिए अंकल जी ने ना बच्चों के लिए झूले भी लगाए हुए हैं, ताकि बच्चे छत में आए तो बोर ना हो। सब चीज का इंतजाम किया हुआ है अंकल जी ने। ये देखिए अंकल जी की कुटिया, यहाँ अंकल जी अपना सारा सीक्रेट चीजों से भरा रहता है अंकल जी ने। ये देखिए कितना सुंदर हो रखा है ये मनी प्लांट का। ये देखिए, तो अब ना दोस्तों मौसम बहुत ही खराब हो गया है और मुझे लगता है कि अब हमें भी नीचे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ना बहुत बिजली कड़कने लगी है और मौसम बहुत ही खराब हो रहा है। रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो मुझे लगता है हम लोगों को नीचे जाना चाहिए। और अब बच्चों का भी पढ़ाई का टाइम हो रहा है, क्योंकि कल उसका फिर से एग्ज़ाम है, तो मुझे लगता है बच्चों को नीचे लेके जाना चाहिए और उसको पढ़ाती भी हूँ थोड़ा। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।